आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक परिचय। इसमें भारत के भूगोल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आरआरबी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एसएम, टेक्नीशियन, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। अगर फर्स्ट स्थान पे देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन सा है? फर्स्ट पे है रूस। सेकंड पे कौन सा है? कनाडा। थर्ड पे कौन सा है? यूएसए। फोर्थ पे कौन सा है? चीन। फाइव पे कौन सा है? ब्राजील। और 6 पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल 6 कंट्री है जो भारत से क्या है, बड़ा है क्षेत्रफल में। पहला स्थान पे है रूस, दूसरा स्थान पे कनाडा, तीसरा स्थान पे यूएसए, चौथा स्थान पे चीन, पांचवा स्थान पे ब्राजील, छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विश्व के कुल भूभाग क्षेत्र में भारत की भागीदारी कितनी है? तो विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है, इसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है? इसमें भारत में इसमें कितना एरिया आता है? 2.4। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूछा जाए किधर है, तो ग्रेट निकोबार में है। आगे भी इसमें क्वेश्चन होगा इस पे का। भारत के उत्तर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? भारत के उत्तर और दक्षिण हम लोग जानते हैं, इस तरह से अगर लेते हैं भारत का, ये नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ और वेस्ट हुआ। इसमें पूछ रहा है क्या कि भारत के उत्तर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी मीन्स नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी कितनी है? भारत के उत्तर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर है। और ये अगर पूछा जाए कि ईस्ट से वेस्ट के बीच की दूरी कितनी है, तो मीन्स अगर ये उत्तर से दक्षिण पूछा है, अगर ये पूछा जाए फिर पूरब से पश्चिम, तो ये ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है, ये कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर और पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट तक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर कि भारत का ये था देशांतरीय विस्तार, यह अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जब इसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखे हुए थे ऊपर, इसका अक्षांशीय विस्तार है ये, और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार है 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट तक। और इसका देशांत अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आप लोगों को साथ साथ में बार बार बोल के याद भी करते चलना है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है, भारतीय संघ का जो सुदूर दक्षिणी छोर है वो कौन सा है? भारतीय जो राज्य भारतीय संघ है, इसका सबसे जो सुदूर दक्षिणी छोर है ये कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे हम लोग पहले भी इसमें क्वेश्चन देखे थे। जो ये द्वीप समूह है ये कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। इसका जो सबसे जो अगर इसका लास्ट पॉइंट पूछा, अगर इसमें नहीं दिया हुआ तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हम बताए थे। आगे क्वेश्चन था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछ किस पे है? तो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ये क्या इसमें है? ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार में फिर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जबकि यहीं अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये पूरे भारतीय संघ का पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन भारतीय संघ का अगर ये पूछे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसमें क्या होगा? तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का जो लास्ट वाला छोर है ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो है ये इसका क्या है? लास्ट छोर है, जिसे क्या कहते हैं? केप केमोरिन। केप, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा इसमें, केप कोमोरिन। ये भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा? ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो ये यहाँ पे भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई पूछा हुआ, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा आपका पहले वाला में था भारतीय संघ का, यही पूछा है भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई। ये भी भौगोलिक इकाई के हिसाब से पूछा है, तो इसमें भी कौन आएगा? निकोबार द्वीप समूह। ये कन्याकुमारी कौन आएगा? जो भारत के मुख्य भूमि से पूछेगा तब आएगा। यह पूछा हुआ है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? ये हम लोग अभी ऊपर बताए हुए थे। ये कौन सा है? इसमें केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है उसका जो लास्ट बिंदु है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि भारतीय संघ के मुख्य भूमि का ये क्या है? अंतिम बिंदु है। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो पाक जल डमरू मध्य से कौन सा देश जुटा हुआ है? ये 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका जुटा हुआ। कौन सा जुटा हुआ है? भारत और श्रीलंका
पाक जल संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से जो भी जाना जाता है। और इससे जुड़ा हुआ कौन सा देश है? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए। पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य कहाँ से नदी पड़ती है? तो इससे जुटा हुआ राज्य कौन सा था? इससे जुटा हुआ जो राज्य था वो इससे ये कौन से देश के बीच था? भारत और श्रीलंका के बीच में था। तो ये श्रीलंका सबसे नीचे में है। तो इसके पड़ोसी राज्य में कौन सा पड़ेगा? भारत का कौन सा यहाँ से लास्ट राज्य पड़ेगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी। ढक्कन पास किसके मध्य में स्थित है? जो ढक्कन पास है किसके मध्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, किसको बांटता है? तो ये किसके बीच है या किसके बीच है, किसको पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? पृथक करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के जो माउंट एवरेस्ट है इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंचाई 8,848 मीटर है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा? तो हम जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसमें नॉर्थ डिग्री छूट गया है, तो इसमें कौन सा होगा? 23.5 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा था? ये ऑप्शन सी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये कितना राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें पूछा हुआ है तो इसमें 8 राज्यों का हम लोग नाम ही याद कर लेते हैं। अगर हम लोग 8 राज्यों का नाम पूरब से पश्चिम की तरफ इसको याद करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा गुजरात। गुजरात के बाद क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी। एमपी के बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड। झारखंड के बाद आपका आएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के 8 राज्यों का नाम हम लोग याद कर लिए। ये किधर से किधर याद? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम लोग का ऑप्शन इससे मालूम चल गया होगा कौन सा हम लोग का इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। कर्क रेखा भारत से मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरने के फलस्वरूप क्या होगा कि देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके कारण क्या होते हैं? जिस देश के जो आधे आधे भाग है इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जिसको इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है ये झारखंड के एकदम, झारखंड का जो राजधानी है रांची, उससे एकदम बीचों उसी के ऊपर से गुजरती है, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पास में किससे होकर गुजरती है, तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे पास में किससे गुजरती है? चेन्नई से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? अब इसमें पूछा था कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है, इसमें पूछा कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है, तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है, तो इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये बीचों बीच से गुजरने वाला में था। मनार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मनार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? गुजरात के पश्चिम में नहीं, ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के पूरब में मनार की खाड़ी। अब ये मनार के खाड़ी ये किसका भाग है? हिंद महासागर का एक भाग है जो तमिलनाडु के राज्य के दक्षिण पूरब और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। मनार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूरब में है और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। और ये दोनों को आदम का पुल मनार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। हम लोग जानते हैं आदम का जो पुल आदम का जो पुल है ये किसको किसको बांटता है? तो मनार की खाड़ी और पाक पाक की खाड़ी को अलग करने वाला कौन कौन सा है? तो आदम का जो पुल है वो किसको अलग करता है? मनार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? ये भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी पूछा जाए, कच्छ की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी ये खंभात की खाड़ी है। अगर कच्छ की खाड़ी पूछा जाए तो कच्छ की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी जामनगर और भुज जिले के बीच स्थित है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? जामनगर और भुज जिले के बीच स्थित है कच्छ की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। ये वाला ऑप्शन था इसका। कच्छ की खाड़ी अगर पूछे तो ये किसके भुज और जामनगर या जामनगर और भुज के बीच में स्थित है। भारत का मानक समय कितने कितने देशांतर का स्थानीय समय है? जो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड समय, ये कितने डिग्री मानक समय का है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक समय है कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो ये कितने देशांतर का स्थानीय समय है? 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय का। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है ये किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये आपका हम लोग जानते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद ये हम लोग देखें इलाहाबाद ये कहाँ है? ये इलाहाबाद यूपी। भारत का जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय रेखा यूपी के इलाहाबाद के इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद के पास में एक ये नैनी स्थान है। कौन सा स्थान है? नैनी, यहीं से होकर ये गुजरता है। कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकल जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाइकल इसमें ऑप्शन कौन सा है? पालनी। कोडाइकल क्या है? कोडाइकल ये कहाँ पे स्थित कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये इस पर जो कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालनी पर स्थित है। ये पालनी जो है क्या है? कोडाइकल एक तमिलनाडु का स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है। और ये पश्चिमी घाटी की पालनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। कोडाइकल क्या है? पश्चिमी घाटी की
इसमें पालनी कहाँ है? ऑप्शन ये ऊपर है, प्रिंट में थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ये क्या है रामेश्वरम? ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये रामेश्वरम कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत के मुख्य भूमि के पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। रामेश्वरम जो है भारत के मुख्य भूमि से ये पंबन पंबन जो चैनल है इसके द्वारा क्या होता है? अलग होता है। और रामेश्वरम का है हिंदू धर्म का एक वहाँ पे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली भी माना जाता है। तो अगर पूछे भारत और रामेश्वरम के बीच में कौन सा ये किसके द्वारा अलग होता है? तो पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। थैंक यू। आज का ये 25 क्वेश्चन का श्रृंखला खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जाम।